Namaste and welcome back, ladies and gentlemen, all the way from Vadodara to Anand and now into Ahmedabad. So here in Karnavati on the banks of the Sabarmati, let's quickly get a conversation going. I have Nirva Mehta of Op India with us. I have Danish Qureshi of the AIMIM, Parthiv Raj Singh of the Congress Party with us and Shraddha ji from the BJP with us. Namaste to everybody. अब की बार मैं सबसे पहले पार्थिवराज जी आपसे पूछना चाहूंगा एंड I'd like to understand from you. The last time the Congress got up to 77, 77 से 92 का रूट उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, पर इस बार क्या वो माहौल लग रहा है? क्या कांग्रेस जिस एग्रेशन से जिस इस चुनाव को लड़ सकती थी लड़ रही है? आनंद जी, खास करके आपने जो मुझे सवाल पूछा, यू स्टार्टेड विद कर्नावती। ये आशा भील की भी नगरी है, ये अहमद शाह बादशाह की भी नगरी है, ये मानेक शाह बावा की भी नगरी है, ये भद्रकाली माता जी का भी नगरी है और यहाँ पे महालक्ष्मी माता का मंदिर है, उसकी भी नगरी है, जिन्हें भद्रकाली को तो नगर देवी कहा जाता है। और आपने शुरुआत की है तो उन्हीं के नाम से, भद्रकाली के नाम से ही शुरुआत कर रहा हूँ। तो आपको ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो गुजरात में आज गुजरात के लोग जिस तरह से पीड़ित हैं, जिस तरह से महंगाई का मार जो महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है, गैस का सिलेंडर 1100 के पार हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, चुनाव आने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ रहे हैं, चुनाव के बीच में रेट बढ़ रहे हैं, जो एरोगेंस जिसे कहते हैं वो देखने मिलता है। उसके साथ साथ बच्चों की स्कूल की फीस, उसके साथ साथ आज गुजरात में 40 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। वो बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, गांव से यहाँ कहीं ना कहीं शहरों में आ रहे हैं और हॉस्टल में रह के लाइब्रेरी में पूरी रात पढ़ रहे हैं और वो तैयारियां कर रहे हैं जी। अब जब वो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने जाते हैं तो इस सरकार जो गवर्नमेंट की एग्जाम लेती है उसमें 14 एग्जामिनेशंस के पेपर लीक होते हैं। तो अगर मुद्दे इतने सारे हैं कि ये हमारी ये पेपर नहीं फूट रहे, हमारी किस्मत फूट रही। जी पार्थिवराज जी, अगर मुद्दे इतने सारे हैं तो हर बार चुनाव के वक्त तो पीएम को ही क्यों गाली देना शुरू कर देते हैं? आनंद जी, तो पीएम को रावण बोलने की जरूरत ही नहीं थी, इतने सारे मुद्दे हैं तो। आनंद जी, मुद्दे के आधारित जा रहे हैं, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम महंगाई की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम डबल सी सरकार जिस तरह से चल रही है, कमीशन और करप्शन पे चलने वाली सरकार की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे कर्फ्यू पे क्यों जा रहे हैं? पार्थिवराज जी, राइट्स पे क्यों जा रहे हैं? आप उनसे पार्थिवराज जी, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए, आपने जो मुद्दे उठाए, श्रद्धा जी को जरा माइक दीजिए, आपने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि आपके पार्टी के प्रमुख ने जो कहा वो गलत कहा? आनंद जी, आपने जो बोला उस चीज को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, साफ शब्दों में बोला जा रहा है कि आप हर चुनाव में नया मुखौटा लेके आ रहे हो, आप प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बन के रह गए हो। यहीं से सी प्लेन का प्रचार किया था, आज सी प्लेन है ना जो उड़ने वाला, वो दिख नहीं रहा है। सी प्लेन ढूंढ रही है अहमदाबाद की जनता। और साथ साथ में आपने सवाल किए इसलिए बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के टोपी वाले बैनर पोस्टर किसने लगाए थे और अर्बन नक्सली की बात किसने की थी? आप राइट्स की बात कौन कर रहा है? आप ये बताइए, कर्फ्यू की बात कौन कर रहा है? हम तो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं। अब श्रद्धा जी जवाब। देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी जो डिबेट्स है वो रिवर फ्रंट से हो रही है, तो विकास का क्या मॉडल है। मुझे बहुत अच्छा ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने भी अपनी सो कॉल्ड सभा की शुरुआत रिवर फ्रंट से की थी। फिर वो भले कोई यात्रा में गए हैं जहां उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, खैर उनकी बात है। ये जो मुद्दे पार्थिव भाई ने कहे वही के वही मुद्दे मैं पिछले 2-3 साल से कांग्रेस के देख रही हूँ कि हमारे यहाँ लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो, हमारे यहाँ विधानसभा के बाई इलेक्शन के मुद्दे हो, ये मुद्दे झूठ पे झूठ बोल के चिल्ला के हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट क्या होता है? चुनाव के अंदर जनता जनार्दन गुजरात की जो है हमें आशीर्वाद देती है, चाहे वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे 8 सीटों पे जो बाई इलेक्शन विधानसभा के हो उसमें 8 आउट ऑफ 8 लोकल बॉडीज में भी इनका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन ये मुद्दे ऐसे कोई नहीं आनंद जी के जो गुजरात की जनता को गले उतर सके। जहां तक कि ये बेरोजगारी की बात करते हैं, मुझे गर्व है कि पूरे भारत भर से लोग यहाँ आकर रोजगारी लेते हैं। ये स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, गहलोत जी ने बात की थी। गहलोत जी, बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहती हूँ कि आइए अहमदाबाद के अंदर हमारी जितनी भी सरकारी सिविल हॉस्पिटल है, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हॉस्पिटल है, इसमें राजस्थान से हमारे भाई बहन कितने आके ओपीडी और आईपीडी में सेवा लेके जाते हैं, मेरे ही देश के हैं, आने चाहिए।
ठीक है, राजस्थान से कितने हमारे भाई बहन यहाँ आके हमारे जो सेवा काम भी करते हैं, रोजगार भी लेते हैं, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमारे देश का ही हिस्सा है। तो ये लोग ऐसी बरगलाने वाली बातें करते हैं। इन्होंने कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया है। बिजली की बात कर रहे थे मेरे भाई साहब, अरे गुजरात में बिजली का कभी प्रश्न रहा ही नहीं है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने थे, ज्योतिग्राम योजना हुई थी, हम मुफ्त बिजली की बात नहीं कर रहे आनंद जी। आज हम सोनाल पैनार से बिजली जो है मुफ्त घरों में आते हैं, उससे कमाने की बात पर पहुंच चुके हैं। और जिस एजुकेशन का नारा कुछ लोग दे रहे हैं कि फ्री एजुकेशन, आप बताइए कि गुजरात की कौन सी सरकारी स्कूलों में फीस लिया जाता है और दिल्ली की कौन सी प्राइवेट स्कूल जो है वो फ्री एजुकेशन देती है। तो झूठ बोलना, बार बार बोलना और उसको तरीके से बोलना, लेकिन लोग समझते हैं। आप ये बताइए, अगर आप समझते हैं, आप इतना परफेक्ट हैं, तो आप चलिए यहाँ पूछते हैं नीरवा जी से। नीरवा जी, तो फिर बीजेपी को अब की बार 182 में से 182 जीतनी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन का कोई चेहरा नहीं। पिछली बार जैसे आंदोलन था, पाटीदार का मुद्दा नहीं, देयर इज नथिंग। सो इट्स अ वन साइडेड इलेक्शन। पिच साफ है, ऑपोजिशन वीक है, तो बैटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कैन दे विन? कैन दे बीट माधव सिंह सोलंकी's रिकॉर्ड? सी आई थिंक ऑपोजिशन वीक है, इसलिए बीजेपी जीत जाएगी। ये चांसेस तो वैसे भी ज्यादा है। ऑल्सो बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट ऑपोजिशन, दे हैव वन कंटिन्यूसली सिंस 1998। तो उसके बाद से मतलब एंटायर जनरेशन ऑफ गुजरातीज हैव lived in only a BJP ruled state. My youngest cousin, she was born in 1998 और उसने सिर्फ मोदी सरकार देखी है यहाँ पे। तो obviously, and when you talk about law and order situation, things have improved tremendously. Not just now, they have been there since I have lived my entire life here in this city. तो अगर आप मुद्दे की बात करें तो अगर नवरात्रि के रात में अगर 2, 3, 4 बजे स्कूटी पे यहाँ पे लड़कियां निकलती हैं चनिया चोली ज्वेलरी पहन के, एब्सोल्युटली सेफ। इतनी सेफ नहीं दिल्ली में। जब मैं पिछले 4-5 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, जब भी मैं पोस्ट इवनिंग, पोस्ट सनसेट जाती हूँ, आई लेट माई लोकेशन नोन टू पीपल। ये मैंने आज तक, अभी मैं घर से निकली हूँ, माई पेरेंट्स नो वेयर आई एम, आई मे गो होम लेट, go home at 1, 2, they will not be worried at all. So that security that you're saying has happened, but they have not seen a non-BJP ruled option. Which is why they have not seen a non-BJP ruled right. option. They have not seen what Gujarat can do, cannot do beyond BJP. Right. So will that work for the BJP or against the BJP? Hopefully or do you it think should this work for them because there is a significant number of first-time voters also. आप दानिश, मैं आपसे जानना चाहूंगा। Thank you. And आपको क्या लगता है? आई एम टोटली डिसएग्री विद निर्वा जी। निर्वा जी की जो बात है उससे मेरा पुरजोर इख्तलाफ है। मैं आपको बताऊं, अगर वो ये बात कहती हैं, सबसे पहले तो गुजरात के लिए ये गाली के समान है कि कोई भी महिलाएं आज से नहीं, मेरा तो जन्म यहीं का है और मैं देखता आया हूं। एक जमाना था जब लोग यहाँ मिलके त्योहार मनाया करते थे और कभी भी महिलाएं यहाँ असुरक्षित नहीं थी। और अगर बात दिल्ली की उन्होंने की है, तो पिछले 2014 से अब तक वहाँ किसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है? और अगर इन इतने सालों में भी अगर वो लॉ एंड ऑर्डर वहां नहीं सुधार पाए, तो फिर यहाँ का जश्न देना मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, लेट मी अलाउ टू कंप्लीट। मुझे कंप्लीट तो करना, आप करिए, उसके बाद ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है। अब सवाल यहाँ ये आके खड़ा होता है कि देखिए, हम बात करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हम रिवर फ्रंट पे खड़े हैं। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, इसका पैसा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुका था। पूछिए श्रद्धा जी से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बाहर आप निकलेंगे तो BRTS चल रहा है, रोज का नुकसान है, लाखों रुपए का नुकसान। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने लागू कर दिया। यहाँ से आप सिर्फ 2.5 किलोमीटर आगे चले जाएंगे, वासना बैरेज, आप जाके देख लीजिएगा, वहां ऐसी नदी मिलेगी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम सहरा के रेगिस्तान में घूम रहे हैं या साबरमती में घूम रहे हैं। तो ये जो आपको चकाचौंध दिखाई दे रही है ना, ये आर्टिफिशियल है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है विकास की, या ऑपोजिशन कहीं है ही नहीं, तो बहुत चालाकी के साथ में वो भले कुछ भी कहती हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि केशु भाई पटेल जो गुजरात पे कर्ज छोड़ के गए थे, उसकी तुलना में आज कितना कर्ज है? अगर ये विकास का मॉडल है तो कैसे भारतीय जनता पार्टी बात करती है? मैं श्रद्धा जी से पूछना चाहूंगा, वो खुद महिला है, वो मुझे बता दें कि क्या कोई बहन यहाँ 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद के खुश होकर भाजपा को वोट देगी? क्या कोई नौजवान 100 रुपए का पेट्रोल खरीद के भाजपा को वोट देगा? क्या कोई बेरोजगार नौजवान, या वो एग्जाम देने वाला नौजवान जिसका पेपर लीक हो गया? सबसे बड़ी बात क्या है पता है? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आवाम की तो बात छोड़ दी, अंदर के नेताओं को नहीं पता होता कि भाई अगर सीएम बदलने वाला है तो नया सीएम कौन होगा। लेकिन पेपर जो कल निकलने वाला है वो आज नेताओं के बच्चों के पास पहुंच गया।
कई सारी बातें आपने कही, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि 90 के दशक में जब लोग अपनी बेटियों को घर के अंदर रखते थे, बाहर ले जाने से डरते थे, ऐसा खुद गुजराती लोगों ने मुझे कहा है। तो वो एक माहौल था, वो अब नहीं है। लेकिन आप बताइए, क्या ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। इन्होंने पानी का मुद्दा छेड़ा। 2005 की गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि अगर पानी के मुद्दे पे काम नहीं किया गया तो सौराष्ट्र बेल्ट जो है पूरे गुजरात का, जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, उसे माइग्रेट करना पड़ेगा। और जो नॉर्थ गुजरात है, जिसमें बनासकांठा, कच्छ, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसे तो ऑफिशियली हमें ड्रॉट घोषित करना पड़ेगा। लेकिन उन मुद्दों पे तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सौनी योजनाओं, सुफलाम योजनाओं, नर्मदा का कैनाल का जो पानी अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, वो पानी जो कच्छ और बनासकांठा तक जाता है भाई साहब, उस कच्छ और बनासकांठा के पानी से बनासकांठा जैसी जगह पे हमारे किसान ने अनार की खेती करके पद्मश्री लिया है। कच्छ के अंदर ड्रैगन फ्रूट भी होता है। तो इन मुद्दों को ये नहीं समझ पड़ेंगे। जहां औरतें मटला लेकर जाती थी, आज कोई मटला लेके नहीं जाता। टैंकर राज से हमने मुक्ति दिलाई, इसलिए पानी की बात ये लोग ना ही करे तो अच्छा है। ये लोग पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, सुरक्षा की बात ना ही करे तो अच्छा है। इसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बार बार पेपर फूटना पेपर लिख के बोल रहे हैं, उस पर कार्रवाई हुई है। और जो पकड़े गए हैं लखविंदर सिंह, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और अभी ये भाई साहब जो यहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, इन्हीं के जो प्रत्याशी थे बापू नगर से, उन्होंने अपना नामांकन वापस लेके कांग्रेस के प्रत्याशी को सपोर्ट किया है। तो देखिए, यहाँ बोलना क्या है, करना क्या है। आप गुजरात के लिए क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए क्या करेगी? वो रोड मैप लेके, डबल इंजन की सरकार से अपना रिपोर्ट कार्ड लेके डोर टू डोर जाके वोट मांग रही है। अगर ये सब इनके पास रोड मैप है ही नहीं। ठीक है, तो एक बात बताइए श्रद्धा जी, इससे पहले कि कांग्रेस पार्थिव सिंह जी और फिर दानिश जी भी कुछ कहना चाहते हैं और मैं नीरवा जी के पास वापस जाऊं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये 18 महीने पहले पूरी सरकार बदली क्यों? देखो, ये कोई भारत का एक लोकतंत्र उठा के देख लीजिए, कोई कर सकता है, कोई पार्टी कर सकती है। हमारे यहाँ नेता, कार्यकर्ता, नेतृत्व की कमी नहीं। हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं कि एक ही परिवार का सदस्य 20-20 साल तक, जब तक फिर वो पार्टी के अंदर के लोग हाथ जोड़ेंगे। माता जी प्लीज उतर जाइए, नहीं तो पब्लिक में जाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी हमारी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ अमित शाह जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये भी नहीं पता होता, और जेपी नड्डा जी के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये भी नहीं पता होता। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का फेस अभी नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा ये अभी तक हमें नहीं पता होता। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें कैडर बेस्ड पार्टी है। पूरा का पूरा जो है निर्माण होता है कार्यकर्ताओं का और आगे जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर पिता, पुत्र, पोता, पोती, बहू, बेटा, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी, सबको टिकट दिया है और उनके अलावा और किसी को पार्टी में पद नहीं दिया और उनके अलावा किसी को टिकट नहीं दिया, वो परिवारवाद हुआ? या फिर एक परिवार में से एक व्यक्ति को टिकट दिया और किसी को नहीं दिया, वो परिवारवाद हुआ? अगर बेटा पॉलिटिक्स में सक्षम है, बेटी पॉलिटिक्स में सक्षम है, तो वो पॉलिटिक्स ना करे, तो परिवारवाद का अनुवाद क्या होता है? परिवारवाद का मतलब क्या है? सबको टिकट दिया हुआ है। प्रभात सिंह की बहू को दिया था, प्रभात सिंह एमपी थे तब भी दिया था। तो वो भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वैसे एग्जाम्पल अब की बार दिया है कि नहीं? दूसरी बात बताता हूँ, अब की बार दिया है? बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ, संगठन के एग्जाम्पल बताता हूँ कि संगठन में कौन कौन से, और जय शाह कौन सा रणजी प्लेयर था कि जिसको बीसीसीआई में डाल दिया, वो किस हिसाब से आया? तो परिवारवाद की बात, परिवारवाद का आक्षेप कांग्रेस पे ना करे तो अच्छा है। दूसरी बात पे आता हूं। नहीं, आपके भी एक वरिष्ठ नेता है जो आईपीएल के चेयरमैन रहे, उन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली है? बिल्कुल, तो परिवारवाद का आक्षेप नहीं ना, चुनाव लड़ के आए ना। मैं ये कह रहा हूँ बीसीसीआई में क्यों जय शाह ने वो भी तो चुनाव लड़ के आए। अच्छा, ये तो बताइए कि सीआर पाटिल का बेटा कौन सा फुटबॉल प्लेयर है? आपको तकलीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कोई बना उससे है कि आपको तकलीफ की परिवारवाद का लेबल आप पर चिपक गया उससे है? आनंद जी, कहने का मतलब ये है कि परिवारवाद उनके यहाँ भी उतना ही पनप रहा है जो आक्षेप कांग्रेस एक बात बताइए, और दूसरी पिछले 15 साल में कांग्रेस पार्टी के कितने प्रेसिडेंट हुए हैं और पिछले 15 साल में बीजेपी के कितने नेशनल प्रेसिडेंट हुए हैं? आप मुझे बताइए, परिवारवाद हमारे चुनाव से तो हुआ, चुनाव कहाँ हुआ ना? मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनाव पिछले 22 साल में पिछले 22 साल में कितने चुनाव? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप किसी पर पत्थर फेंकते ना, तो आपका घर शीशे का नहीं होना चाहिए। आपका घर शीशे का नहीं होना चाहिए। शीशे का इनका भी नहीं।
होना चाहिए आपके? देखिए, पहली बात इन्होंने ये किया कि चुनाव हुआ और एक दलित को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। 17 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, अभी भी ये वर्ड किसने यूज किया इस पैनल पे? अब आप बोलिए कि अपीसमेंट, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति कौन करता है? वाई यू सेड दैट पर्टिकुलर वर्ड? 70 इयर्स में आप क्यों किसी को मेन स्ट्रीम में लाने की बात नहीं करते? यही शोषितों, वंचितों और विशिष्ट समुदाय के अपीसमेंट की राजनीति कांग्रेस करती रही है। एक कांग्रेस करती रही है और इन्हीं शोषितों, वंचितों की राजनीति करते करते 2014 तक हमारे सबसे अच्छे जो अर्थशास्त्री कहे जाते हैं मनमोहन सिंह, मेरे प्रधानमंत्री, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे करनी ही चाहिए क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री है, उनके हाथ ऐसे क्यों बांध के रखे कि वो जनधन अकाउंट नहीं खुलवा गए? राह देख रहे थे कि मोदी जी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ 70 साल में बिन कांग्रेसी एक सरकार आएगी और जनधन अकाउंट खोलेंगे। मनमोहन सिंह भी जो तो बड़े अर्थशास्त्री थे, सी पॉलिसी पैरालिसिस के युग से बाहर लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। ये इन्हें अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि चश्मा इटली का लगा हुआ है। देखिए, मैं व्यक्तिगत आक्षेप से दूर रहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि नीतियां अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, उन नीतियों को फॉलो करना भी आवश्यक है। निर्वा मेहता, आप दानिश को कुछ कहना चाहेंगी और फिर उसके बाद पार्थिव जो कह रहे हैं जी। See, about women safety and all, 1990s से when I talk about कि बीजेपी सरकार रही है, उसके पहले जो 80s का जो है, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन बॉर्न देयर, माई पेरेंट्स हैव लिव्ड दैट लाइफ। ओल्ड सिटी में जो भी, जहाँ पे हर उत्तरायण पे दंगे हो रहे हैं, हर रथ यात्रा पे दंगे हो रहे हैं और मुझे इस पे रिप्लाई करना है। And अगर किसी को भी पता करना है कर सकता है। how the riots turned from Yes. caste, anti-caste riots turned communal riots under the tutelage of great Madhav Singh Solanki ji. That's the lived experience of my parents. So which is why जो आप अब कह रहे हैं कि not just women safety, वहाँ पे अभी भी कई बार ऐसा होता है in certain pockets that you feel little after certain time you don't want to venture out alone. But it's even then, if you do, you are still in a safer zone than when you were in the early mid 90s. मेजर रीजन बीइंग वन ऑफ, एक तो यहाँ पे डॉन अब्दुल लतीफ का बहुत बड़ा वो था, विच इज व्हाट द प्लैंक द बीजेपी केम इनटू, बहुत बड़े मेजोरिटी से जब वो पहली बार उनकी सरकार बनी, दैट वाज टू ऑन द प्रॉमिस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो ऑब्वियसली देवर बूट लेगिंग होता था, टेरर फंडिंग होता था, टेरर एक्टिविटीज होती थी। तो यू कैंट इग्नोर दैट इन पास्ट 20-25 years that has come down. Or these things also add to women's safety, not just general safety but women's safety in particular. तो देखिए, मैं अपना खुद का एक व्यक्ति, हाँ, देखिए, मेरे को सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। मैं 1982 बॉर्न हूँ और जो बापू नगर है, गिरधर मास्टर कंपाउंड है, मेरे पिताजी वहीं के हैं। मेरा विराट नगर, अंबिका नगर में ही मेरा बचपन बीता है। मेरी बसें रोक ली जाती थी, राइड्स इतने होते थे हम लोगों के, जब मैं सीनियर केजी जूनियर केजी में 84, 86, 87 का जो ईयर था उसमें जाती थी, बसें रोक ली जाती थी क्योंकि आज राइड्स हो गए। पापा घबरा जाते थे और बोलते थे मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए। ठीक है, ये हमने फेस किया है बचपन में, ये राइड्स देखे हैं। ये एक बड़ा रीजन रहा कि अहमदाबाद पूर्व से माइग्रेशन हमारा अहमदाबाद पश्चिम की ओर, जो पापा को जो थॉट आया, जो अभी हम वेस्ट एरिया में रह रहे हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा था ये राइट्स से। और कुछ ऐसे अनुभव है जो मैं अभी यहाँ पे सार्वजनिक मंच पे नहीं बता सकती, वो बताने योग्य नहीं है, वैसे अनुभव है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि विमेन सेफ्टी पे बहुत अच्छा काम हुआ है। वो जिन्होंने फेस किया है उस एरा में 1980 से लेकर 1990 तक, उन्हें पता है कि क्या हुआ था, उन माँ बाप को अपनी बच्चियों के लिए क्या क्या करना पड़ा था। कुछ ऐसे भी अनुभव हैं जो सार्वजनिक कभी नहीं किए जा सकते, मैं भी नहीं बोल सकती, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हमने फेस किया है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दानिश बोले, फिर आप पार्थिव बोलिएगा। देखिए, मैं निर्वा जी की उस बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने एक व्यक्ति का नाम दिया कि 1980 के दशक में वो लिक्वर माफिया के नाम से जाने जाते थे। आपको पता है आज की डेट में गुजरात का, आज ये गुजरात ड्राई स्टेट है, महात्मा गांधी का स्टेट है और भाजपा कहती है मोदी जी का स्टेट है। आप इनसे ये पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 182 एमएलए सिर्फ हलफनामा दे दें कि मैं शराब नहीं पीता, इतना ही बस, इससे विशेष कुछ नहीं। और इन्होंने बापूनगर की बात की। मैं बापूनगर की बात बताऊं, बापूनगर का तो हमारा जो कैंडिडेट था उसकी अकल चाहे जो भी रही होगी उसके मुताबिक चला गया। लेकिन हम जहां खड़े हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, इनका जो कैंडिडेट है उनका नाम है कौशिक जैन। उनको ये नहीं पता कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा, देखिए, आप ये कहते हैं कि आपके पास नेता, तो आप प्रधानमंत्री को
अगर गुजरात में प्रचार प्रसार करने आना पड़ता है कि भाई मुख्यमंत्री को वोट दीजिए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। सवाल यहाँ के फिर से यही खड़ा है कि जितनी शिद्दत से विपक्ष को हमलावर होना चाहिए भाजपा पे, वो नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से चीजों को मैनेज किया जा रहा है डबल इंजन की और भरोसे की, तो इनको देखिए, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर थे उनको बराबर भरोसा था भारतीय जनता पार्टी पे कि हम गिरफ्तार नहीं होंगे, चाहे मोरबी का पुल गिर जाए या हमारे पीछे ये भी गिर जाएगा, तब भी इसके कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार नहीं होंगे। पार्थिव जी, आपको 30 सेकंड दूंगा, उसके बाद मेरा आखिरी सवाल है, उसको भी हमें करना है। नहीं, जल्दी। पक्की बात है, पर जो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आया इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले के समय में, जब मेरा भी 82 में बॉर्न था, 5 बजे तक गरबा चलते थे और सुरक्षा रहती थी। आज दिन में बेटी का गला काट के मार दिया जाता है। अहमदाबाद चाइल्ड रेप में 6 नंबर पे है, ये भी याद रखना पड़ेगा। सूरत में गला काट के मार दिया बेटी को, खेड़ा में गला काट के दिन में मार दिया। ये केसेस है। 2 लाख करोड़ का 2 साल में ड्रग्स पकड़ा गया है। 11 स्टैंडर्ड के बच्चे की बैग में से ड्रग्स मिलता है। ड्रग्स का कॉरिडोर बन गया है। मुद्रा के पोर्ट पे पकड़ा जाता है हिम्मत तो अदानी की पूछताछ करे, है हिम्मत के पीपावाई के पोर्ट में जो मिला है। और वो तो ठीक है, पहले कहते हैं विदेश से ड्रग्स आता था। 3 महीने में 4 मेड इन गुजरात ड्रग्स की फैक्ट्री अहमदाबाद गुजरात में पकड़ी जाती है, और वो भी भरूच में मुंबई की पुलिस आके पकड़ती है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में डिस्कस करना है। और जैसे मैंने कहा पार्थिव जी, 30 सेकंड मुझे रोकना है, समय नहीं है मेरे पास। देखिए, ड्रग्स पकड़े गए, हाँ, पोर्ट में भी सीजर हुआ, सब पकड़े गए। आपको ये नहीं, आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि पकड़े गए। जो गला काट रहा है, नहीं, जो गला काट रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, उसमें वो एक समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना कि शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मानता नहीं, हर जगह। अच्छा, वो मोरबी में लोग घूमने गए, वो भी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायद मोरबी में भी वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, है ना, नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मोरबी में नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की। किसके बोलने पे वो ब्रीच खोला गया था? आप मेरी बात को सुनिए। किसके बोलने पे ब्रीच खोला गया था? Don't try and conflate or mix a tragedy like Morbi with a brutal act. No, with a brutal act like rape. किसके बोल से वो ब्रीच खोला गया था? क्यों नगर पालिका को नहीं पकड़ा? आप रुकिए, क्यों नगर पालिका के चीफ ऑफिसर आप रुकिए, पार्थिव आप रुकिए, मुझे मैं माइक छीनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। मेरा ये कहना है, पार्थिव आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि समाज में किसी नारी के ऊपर किसी तरीके का वायलेंस, वो एक मर्द की गलती है, और जो वो करता है उसकी भी जो परवरिश हुई है उसके घर में, उसकी भी गलती है, उस मानसिकता की भी गलती है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वहां पे कह रहा हूं, पनिशमेंट नहीं, रुकिए ना, पनिशमेंट कोई माफी नहीं होगी। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है, वो पनिशमेंट, वो लॉ एंड ऑर्डर, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि वो एक सामाजिक गलती है जहां हम महिलाओं को विक्टिम तो करार देते हैं, लेकिन जो पुरुष जो ये काम करते हैं उनको हम हाईलाइट नहीं करते, उनको हम ब्रूट करके मान देते हैं। उसको करने की जरूरत। मोरबी इज अ ट्रेजेडी फॉर विच देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी। I have run out of time. आखिरी सवाल है, येस और नो में बोलिएगा कि कितनी सीटें कांग्रेस की आ रही है। एक नंबर दीजिए, कितनी सीटें बीजेपी की आ रही है। 125 प्लस फॉर कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतेगी। फैंटास्टिक, आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रचंड बहुमति के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल सारे बनने जा रिकॉर्ड रहे हैं। तोड़ेगी, यानी 149 से ज्यादा सीटें आएंगी। हम लोग 7 से 9 के बीच की सीटें जीतेंगे। तो AIMIM का खाता खुलेगा, और वो भी नियर अबाउट डबल डिजिट। 7 to 9 इज अ ह्यूज नंबर टू मेक अ डेंट इन अ ट्रेडिशनली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बेस। नीरवा मेहता, BJP around 115 to 120. 115 to 120. So just about 15 to 20 Congress. seats better than the last time. 50 to 55 to 50 to Congress. 55 to the Congress party. Aam Now, Aadmi Party maybe 1 or 2 and not no scope for AIM. No scope for AIMIM. But is 120 a good score for the BJP when there has this time perhaps it looks like a one-sided race altogether? We leave you to that because it's for the voter to come out and vote. 1st of December, phase 1. 5th of December, phase number 2. With that, we call it a wrap on this edition of The Right Stand. Thank you.